अदिति ने दर्पण के जरिए तीसरे दरवाजे में प्रवेश किया। एक क्षण में सब कुछ बदल गया। अब वह न हवेली में थी, न अपने समय में, बल्कि एक अजीब सी दुनिया में जहां सब कुछ धुंधला, शांत और ठहरा हुआ था। यहाँ समय बहता नहीं था, रुक गया था। सामने एक पुराना झूला था, जिस पर रमन बैठा था, वही कपड़े, वही चेहरा, लेकिन उसकी आंखों में जीवन नहीं, एक खालीपन था। भैया, अदिति ने धीरे से कहा। रमन ने धीरे से सिर उठाया। तुम क्यों आई? यहां से कोई नहीं लौटता। अदिति ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ उसके आर पार चला गया, जैसे वो कोई परछाई हो। तभी अचानक एक गहरी आवाज गूंजी। हर आत्मा जिसने अंतिम दरवाजा पार किया है, उसे अपनी पहचान छोड़नी पड़ती है। अदिति पीछे मुड़ी। वहां एक आकृति खड़ी थी, उसकी खुद की शक्ल जैसी, लेकिन आंखें काली और खाली। वो वही प्रतिबिंब रक्षक था। तुम्हें वापस जाना है? उस आकृति ने पूछा। तो अपनी सबसे गहरी स्मृति को बलिदान करना होगा। अदिति की आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी कि इसका मतलब क्या था। उसे अपने भाई की याद को खोना होगा, हमेशा के लिए। लेकिन अगर वो ये बलिदान न देती, तो रमन हमेशा समय के इस फंदे में कैद रहता। मैं तैयार हूं, अदिति ने कहा। आकृति मुस्कराई। उसकी आंखों से एक चमक निकली और अदिति बेहोश होकर गिर गई। जब उसकी आंखें खुलीं, वो हवेली के बाहर थी। सुबह हो चुकी थी। उसके पास अब रमन की कोई याद नहीं थी, बस एक धुंधली तस्वीर और एक खालीपन। लेकिन हवेली के भीतर वो दरवाजा अब कभी नहीं खड़कता।